नमस्कार। इंस्पायर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो यूनाइटेड किंगडम्स की एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, वहाँ पे प्रश्नोत्तरी का एक कार्यक्रम चल रहा था। उसमें एक सवाल पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था कौन सी है। जवाब किसी को भी नहीं आया। अल्टीमेटली द क्विज मास्टर गेव द आंसर और उत्तर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं इस RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक से, ये संस्था किसने शुरू की, डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार जी के बारे में। केशव बळीराम हेडगेवार जी का जन्म नागपुर में हुआ था और वह एक ऋग्वेदी देशस्थ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। आर्य चाणक्य कहते थे कि जितना ज़्यादा नुकसान दुष्ट मानसिकता वाले और असभ्य आक्रांतियों ने हमारे देश पे किया, उससे भी ज़्यादा नुकसान, उससे भी ज़्यादा दुख उन लोगों ने हमारे देश को पहुंचाया है जो निष्क्रिय हैं, जो अच्छे हैं परंतु निष्क्रिय हैं। यह बात केशव बळीराम हेडगेवार जी ने भांप ली थी। उन्होंने देखा कि हमारे देश के लोग बुद्धिमान तो हैं परंतु प्रसुप्त और अप्रायोगिक भी हैं। ज़रूरत थी हिंदू समाज को एकत्रित करने की। डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार के जन्म के बाद वो स्कूल में जब गए तब उन्हें वंदे मातरम गाने का बहुत शौक था। उन्हें ऑटोमेटिकली स्कूल से निकाल दिया गया। ब्रिटिशरों का राज था, वो वंदे मातरम चाहते ही नहीं थे कि कोई भी गाए, परंतु वह गाते थे और अनेक स्कूलों में उनका शिक्षण हुआ। बुद्धिमत्ता तो उनमें थी ही। 1908 में, दैट इज 1908 में उन्होंने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। 1910 में उनको एडमिशन नागपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ, इसलिए उनका बाकी का शिक्षण उस कॉलेज में हुआ। वीर सावरकर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो जी और BS मोंजी जी जैसे क्रांतिकारियों के, जैसे विचारवंत लोगों के विचारों से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे हेडगेवार जी। और 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में जो सिविल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुई थी, दैट इज़ असहयोग आंदोलन जो चला था, उसमें डॉक्टर हेडगेवार भी कूद पड़े थे। कांग्रेस वॉज द पार्टी इन पावर एट दैट टाइम। सबसे ज़्यादा उनके पीछे फॉलोअर्स थे। उनके साथ मतभेद होने के कारण मोहभंग जब उनका कांग्रेस के साथ हुआ, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं समाज में एक ऐसी संस्था खड़ी करूंगा जो हिंदू समाज को बढ़ावा देगी और हिंदुत्व को बढ़ावा देगी। 10 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में हुई। नागपुर में अनेक शाखाएं खुली। उसके बाद 1929 में वर्धा में इस संस्था की दूसरी शाखाएं खुली। उसके बाद अनेक शाखाएं देश भर में खुली। 1939 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम वो एक स्वयंसेवक की तरह नहीं लड़े, एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह उन्होंने इसमें भाग लिया, जिसकी वजह से उनका अरेस्ट भी हुआ और उन्हें जेल में भी काफ़ी समय बिताना पड़ा। उसी समय उन्होंने भगवा ध्वज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दिया। आज भगवा ध्वज उनकी प्रेरणा स्रोत हैं या प्रेरणा स्थान हैं कार्यकर्ताओं के लिए। यूनिफॉर्म भी, खाकी शॉर्ट्स और वाइट शर्ट, ये यूनिफॉर्म भी डॉक्टर बळीराम हेडगेवार ने उसी समय RSS को दिया। उसके बाद प्रार्थना लिखी गई 1940 में। नरहरि नारायण भिड़े जी ने ये प्रार्थना लिखी अलॉन्ग विद डॉक्टर हेडगेवार। इसी बीच उन्होंने गोळवलकर गुरु जी को, दैट इज़ इन 1939, उन्हें सरसंघ चालक के रूप में उनकी नियुक्ति की गई क्योंकि उनकी तबीयत खुद खराब हो रही थी। संघ का जब एक शिक्षा वर्ग था 1940 में, तब उन्होंने यह बात सभी संघ के लोगों के सामने रखी। वह थी, मैं अपनी आँखों के सामने आज एक लघु हिंदू राष्ट्र देखता हूँ। और 21 जून 1940 को वो हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर हेडगेवार का स्वप्न था हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रसार करना और उससे सभ्यतागत मूल्यों को बनाए रखने के आदर्श को बढ़ावा देने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करेगा। आज हम इस देश के, भारतवर्ष के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। हम डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार के बहुत बहुत आभारी हैं और उनका स्वप्न इस समय में पूर्ण होने जा रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड से जुड़ने के लिए।